तुम रत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन रम करहूँ ग्रह शोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन रम मूकहूँ हिमाचा पंगु चढ़हि गिरिवर गहने रम दासु कृपा सुदया द्रवहु सकल कलिमल दहने रम नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन रम करहु शुभ मगुरदा सदा चिर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणायन जाहि दीन परणे करहुँ कृपामर्दन मयन मन्नौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि कर्म कर श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी जाग बालिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए वही आप कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगति तुम्हें मन क्रमवानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहे सुने राम गुण गूढ़ा कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम के कथा सुहाई महामोह मही से सुविशाला राम कथा कालिका कराला। हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है जो श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा ओ श्री राम कथा। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जिहि पाना ऐसा संशय कीन भवानी महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहार अभय उमा शंभु संवाद भयहु समय जही है तुझही सुनि मुनि मिटहि विषाद सियावर रामचंद्र शंकर उमा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे मृषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना।
फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिवजी वहीं रहे और फिर वे मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिताजी के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होए रामा। गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोई सियावर रामचंद्र शंकर उमा। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे, भोलेनाथ हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरे अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सब। शंकर अति उर क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन धनुज करे जाचा, प्रभु विधि वचन कीन से साचा। जो नहीं जाए रहे पछतावा, करत विचार ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भये सोच बस ईसा, ते समय जायहूँ 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयहूँ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल हड़ी मूड वे देही, प्रभु प्रभाव जस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी की वास्तविक प्रभाव का कुछ पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं।
जिनके कभी योग संयोग वियोग नहीं है, उनको प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान। ते मति मंद विमोह बसै, हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो इस विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही हति हरस विशेषा। भरी ले चन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन है चिन्हारी। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को नेत्र भक्कर शिव जी ने देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलहूँ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकते कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। इस प्रकार कहकर शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन न पैसोतहि कीन है परिणामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीत और रहत नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है, और उसकी शोभा को देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि मैं अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। उनके हृदय की जो प्रीति है प्रभु भोलेनाथ की, राम जी को देखकर उनके मन में अपार आनंद उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनी है अभेद। सोह की देह धरी हो है नर, जान ही जानत न वेद। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम मान। एक घड़ी आदि में पुनियात तुलसी चर्चा राम की हरे कोट प्रात रामायण वैकुंठ गई सुर गई धाम कथा विसर्जन होत है सुनु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो माँ जगदम्बे की जय। बोलो सच्चिदानंद कृष्ण भगवान की जय। मात नर्मदे हर हर महाकाल भगवान की जय। रामायण मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। मात नर्मदे हर हर। जय हो महाकाल भगवान की जय।